क्या आपने कभी सोचा है इस विशाल ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब आखिर किस शक्ति से संतुलित हैं? हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारा मन, क्या ये सब किसी और की ऊर्जा से चल रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब सुन, मैं तुझे उस परम रहस्य का ज्ञान दूंगा जिसे जानकर तेरी आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगी। आज हम बात करेंगे ज्ञान और विज्ञान योग की, जहां सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अनुभव, साक्षात्कार और परम सत्य की पहचान होती है। अध्याय 7 को कहा जाता है ज्ञान विज्ञान योग। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, सच्चा ज्ञान क्या है, विज्ञान यानी अनुभवजन्य ज्ञान क्या है, ब्रह्मांड की जड़ शक्ति कौन है, मनुष्य परमात्मा को कैसे जान सकता है, और अंत में सच्चा भक्त कौन है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मन को मुझ में लगाकर और मुझ में ही योग का अभ्यास करके तू मुझे पूरी तरह और बिना संदेह के जान लेगा। भगवान सबसे पहले अर्जुन को आश्वासन देते हैं, अगर तू अपने मन और बुद्धि को सिर्फ मुझ में केंद्रित करेगा तो तुझे परमात्मा का सच्चा स्वरूप समझ में आ जाएगा। यहाँ ज्ञान का अर्थ है शास्त्रों से सुना हुआ ज्ञान या पढ़ा हुआ ज्ञान, और विज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव। यानी सिर्फ सुनना या पढ़ना काफी नहीं है जब तक हम उसे जीकर अनुभव ना करें। आज हम भी गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब हम उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हैं। अब मैं तुझे पूरा ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा। इसे जान लेने के बाद तुझे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ वही पूर्ण सत्य है। जब यह समझ आ जाएगा तो फिर कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। यानी परमात्मा को जान लेना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हमारा जीवन सिर्फ धन, नौकरी, परिवार या सुविधाओं के लिए नहीं है। इन सब के पीछे एक परम उद्देश्य है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मुक्ति की कोशिश करता है, और उन साधकों में भी कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। यहाँ भगवान बताते हैं, बहुत कम लोग आत्म साक्षात्कार की ओर जाते हैं। उनमें से भी कोई सच्चा योगी ही भगवान को वास्तव में जान पाता है। यानी परम सत्य को पाना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। आज के समय में भी करोड़ों लोग हैं, पर बहुत कम लोग गहराई से आध्यात्मिक खोज में लगते हैं। अगर आप गीता सुन रहे हैं तो आप उन चुनिंदा साधकों में से एक हैं। क्या आपने कभी सोचा है इस विशाल ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब आखिर किस शक्ति से संतुलित हैं? हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारा मन, क्या ये सब किसी और की ऊर्जा से चल रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब सुन, मैं तुझे उस परम रहस्य का ज्ञान दूंगा जिसे जानकर तेरी आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगी। आज हम बात करेंगे ज्ञान और विज्ञान योग की, जहां सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अनुभव, साक्षात्कार और परम सत्य की पहचान होती है। हे अर्जुन, मेरी नीच प्रकृति 8 भागों वाली है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। यहाँ भगवान अपनी भौतिक शक्ति का परिचय देते हैं। यानी ये पूरा भौतिक संसार उनकी ऊर्जा का ही अंश है। पृथ्वी, धरती और पदार्थ, जल, जीवन का आधार, अग्नि, ऊर्जा और ताप, वायु, प्राण शक्ति, आकाश, विस्तार और ध्वनि, मन, इच्छाएं और विचार, बुद्धि, विवेक, अहंकार, मैं और मेरा की भावना। ये सब मिलकर माया यानी भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। हम जो भी देख रहे हैं, घर, धन, शरीर, मन, सब भगवान की शक्ति से बना है। फिर अहंकार कैसा? असली मालिक तो वही है। हे अर्जुन, लेकिन मेरी एक और उच्चतर शक्ति भी है जो इस संसार के प्राणियों के रूप में स्थित है। ये जीवात्मा ही इस भौतिक जगत को संभालती है। यहाँ भगवान कहते हैं, भौतिक जगत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि आदि मेरी जड़ शक्ति है, लेकिन जीवात्मा जो शरीर को चलाती है वो मेरी चेतन शक्ति है। दोनों मिलकर ही संसार चलता है। पदार्थ और चेतना दोनों भगवान की ऊर्जा हैं। यहाँ भगवान कहते हैं, भौतिक जगत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि आदि मेरी जड़ शक्ति है, लेकिन जीवात्मा जो शरीर को चलाती है वो मेरी चेतन शक्ति है। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, चेतना का हिस्सा। अगर आत्मा चली जाए तो ये शरीर मिट्टी बन जाता है। हे अर्जुन, जान ले कि समस्त सृष्टि इन दोनों शक्तियों से ही उत्पन्न हुई है। मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्गम और अंत हूँ। यहाँ भगवान सीधे कहते हैं,
मैं ही सबका कारण हूँ, मैं ही इस सृष्टि का आधार हूँ। मुझसे ही सब उत्पन्न होते हैं और अंत में मुझ में ही लीन हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान ही इस ब्रह्मांड के कर्ता, पालक और संहारक हैं। अगर हम समझ जाएं कि भगवान ही सबके कारण हैं, तो हमारा जीवन विनम्र और संतुलित हो जाएगा। न अहंकार रहेगा, न डर। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जैसे मोतियों की माला धागे में पिरोई जाती है, वैसे ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में पिरोया हुआ है। श्री कृष्ण बताते हैं, जैसे धागा दिखाई नहीं देता लेकिन मोतियों को जोड़े रखता है, वैसे ही भगवान अदृश्य रहते हुए भी पूरे जगत को जोड़े रखते हैं। बिना ईश्वर की शक्ति के ये सृष्टि एक क्षण भी नहीं चल सकती। हम भगवान को देख नहीं पाते, लेकिन उनकी उपस्थिति हर जगह है। उसी तरह जैसे बिजली को हम सीधे नहीं देखते, पर उसका प्रकाश और ऊर्जा हर जगह महसूस करते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अर्जुन को बताया सारी सृष्टि उनकी शक्ति से चल रही है और आत्मा भी उनकी चेतन शक्ति का ही अंश है। लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ भगवान ही है, तो क्या हम उन्हें हर जगह पहचान सकते हैं? क्या हम जल में, अग्नि में, सूर्य में, चांद में हर जगह भगवान को देख सकते हैं? यही रहस्य श्री कृष्ण अगले श्लोकों में खोलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम पानी पीते हैं तो उसकी तृप्ति में कौन सा दिव्य तत्व छिपा होता है? जब हम सूरज की रोशनी देखते हैं तो उसकी चमक का असली स्रोत कौन है? और जब कोई भक्त सच्चे दिल से पूजा करता है तो अंत में उसकी भक्ति किसके पास पहुंचती है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ। जब हम पानी पीते हैं तो उसकी मिठास, तृप्ति और जीवनदायी शक्ति वही भगवान है। सूर्य चंद्र का प्रकाश जो पूरी सृष्टि को रोशन करता है, वो भी भगवान की अभिव्यक्ति है। हर वेद का मूल स्वर ओम, वो भी श्री कृष्ण ही है। आकाश में गूंजने वाली ध्वनि, वो भी उनका ही रूप है। मतलब हर जगह भगवान की उपस्थिति है, हमें बस पहचानने की दृष्टि चाहिए। मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ, अग्नि का तेज हूँ, सभी प्राणियों का जीवन और तपस्वियों का तप हूँ। मिट्टी से उठने वाली खुशबू वो ईश्वर का आशीर्वाद है। अग्नि की ऊर्जा और प्रकाश भगवान का ही अंश है। हर जीव में चल रही प्राण शक्ति ईश्वर का स्वरूप है। तपस्वी की साधना की शक्ति भी भगवान से ही आती है। सभी जीवों का बीज मैं हूँ हे अर्जुन। बुद्धिमानों की बुद्धि और शक्तिशालियों की शक्ति भी मैं ही हूँ। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो भी शक्ति, जो भी सामर्थ्य संसार में दिखती है, वो उन्हीं से निकली है। मैं कामना से रहित धर्म युक्त बल हूँ और सभी जीवों में इच्छा मैं ही हूँ, लेकिन जो धर्म विरुद्ध नहीं है। बल यानी कि पावर तभी दिव्य है जब वो धर्म से जुड़ा हो। वासना यानी कि काम और लोभ से जुड़ा बल विनाशकारी है। इच्छा भी भगवान की देन है, लेकिन सही दिशा में। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, परंतु मैं इन गुणों में बंधा नहीं हूँ, बल्कि सबका नियंता हूँ। फिर भी संसार मोह के कारण इन तीनों गुणों से मोहित है और मुझे पहचान नहीं पाता। हर इंसान सत्व यानी कि शांति, ज्ञान, रज यानी कि कर्म इच्छा और तम यानी कि अज्ञान आलस्य से प्रभावित होता है। ये गुण भगवान से निकले हैं, लेकिन भगवान इनसे परे हैं। समस्या ये है कि लोग प्रकृति के गुणों में उलझ जाते हैं और मूल स्रोत भगवान को नहीं पहचान पाते। ये मेरी देवी माया 3 गुणों से बनी है और अति कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा रहस्य है। माया यानी कि संसार की मोहिनी शक्ति। साधारण मनुष्य इससे नहीं निकल सकता। केवल भक्ति और शरणागति से ही माया पार होती है। जो अज्ञानी, दुष्कर्मी, राक्षसी प्रवृत्ति वाले और नास्तिक हैं, वे मेरी भक्ति नहीं करते। यानी कि घमंडी, स्वार्थी, अहंकारी लोग भगवान की शरण में नहीं आते। उनका अहंकार ही उन्हें भक्ति से दूर करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। पहला, दुखी यानी कि अर्थ। दूसरा, धन चाहने वाले यानी कि अर्थार्थी। तीसरा, जिज्ञासु। और चौथा, ज्ञानी। यानी कि इनमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है, क्योंकि वो भगवान को परम लक्ष्य मानता है। ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा के समान है। वो मुझे परम प्रिय है और मैं उसे। सभी भक्त महान हैं, लेकिन ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल मैं हूँ। अनेक जन्मों के बाद जब कोई ज्ञानी ये समझ लेता है
कि सर्वम वासुदेवम, सब कुछ वासुदेव यानी कि कृष्ण ही है, तब वो मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप और भक्ति के रहस्य को बताते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर सब कुछ वासुदेव ही है तो लोग अलग अलग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, और क्या वो पूजा भी अंततः भगवान कृष्ण तक पहुंचती है, और क्या हर भक्त एक ही फल पाता है, या फिर पूजा के पीछे की भावना से परिणाम बदल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है लोग अलग अलग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? कोई शिव, कोई दुर्गा, कोई गणेश, कोई सूरज, लेकिन क्या ये सारी पूजा अंततः भगवान कृष्ण तक पहुंचती है, और क्या हर भक्त एक ही फल पाता है, या फिर पूजा के पीछे की भावना से परिणाम बदल जाता है? जिनका ज्ञान कामनाओं द्वारा छीन लिया जाता है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। इंसान अपनी इच्छाओं यानी कि धन, सुख, शक्ति के कारण अलग अलग देवताओं की पूजा करता है। असली कारण है कामना। मैं ही भक्त की श्रद्धा को स्थिर करता हूँ ताकि वो जिस देवता की पूजा करना चाहता है उसकी भक्ति कर सके, और उस देवता से जो फल उसे मिलता है वो वास्तव में मेरे द्वारा ही दिया जाता है। इसका मतलब चाहे कोई भी देवता हो, शक्ति अंततः भगवान श्री कृष्ण से ही आती है। देवता माध्यम है, लेकिन स्रोत कृष्ण ही है। देवताओं की पूजा करने वाले अल्प बुद्धि लोग हैं, क्योंकि उनका फल सीमित और नश्वर है। देवताओं के भक्त देवताओं के लोक में जाते हैं, लेकिन मेरे भक्त अंत में मेरे पास आते हैं। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं, देवता पूजा यानी कि अस्थायी फल, कृष्ण भक्ति यानी कि मोक्ष और परम शांति। अज्ञानी लोग मुझे अजन्मा और अव्यक्त सत्य नहीं समझ पाते। मैं अपनी योग माया से ढका रहता हूँ, इसलिए मूर्ख लोग मुझे पहचान नहीं पाते। भगवान अनंत और अजन्मा है, लेकिन मनुष्य उन्हें साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक व्यक्तित्व मानते हैं। हे अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूँ, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। इसका अर्थ है भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन माया से ढका होने के कारण साधारण लोग उन्हें नहीं पहचान पाते। सभी जीव जन्म से ही मोह और द्वेष में फंसे रहते हैं, लेकिन जो पापों से मुक्त होकर सद्कर्म करते हैं वही लोग मेरी भक्ति में स्थिर होते हैं। जो लोग जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हैं वे मुझे शरण लेकर आत्मा, ब्रह्म और संपूर्ण कर्म को समझते हैं। जो लोग मुझे ही परमेश्वर जानकर भक्ति करते हैं वे मृत्यु समय भी मुझे जान पाते हैं और मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। स्टार प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स नंबर 1, इच्छाएं ही भटकाती हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण अलग अलग देवताओं की पूजा करता है। नंबर 2, सभी फल भगवान से ही आते हैं, चाहे कोई भी देवता हो, शक्ति का स्रोत कृष्ण ही है। नंबर 3, अस्थायी वर्सेस शाश्वत फल। देवताओं की पूजा अस्थायी फल देती है, लेकिन कृष्ण भक्ति मोक्ष दिलाती है। नंबर 4, सच्चा भक्त वही है जो कृष्ण को परम सत्य मानता है और जन्म मरण से मुक्त होना चाहता है। नंबर 5, ज्ञान प्लस भक्ति इक्वल्स टू मुक्ति। केवल ज्ञान या केवल भक्ति से नहीं, बल्कि दोनों के संगम से मुक्ति संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ज्ञान अर्थात सिद्धांत और फिर विज्ञान यानी कि व्यावहारिक अनुभव समझाया। उन्होंने बताया कि हर चीज में वही है, यानी कि जन्म का स्वाद, सूर्य का प्रकाश, प्राण शक्ति। माया से निकलना कठिन है, लेकिन भक्ति और शरणागति से संभव है। भक्त 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। अलग अलग देवताओं की पूजा भी अंततः उन्हीं तक पहुंचती है, लेकिन उसका फल सीमित है। केवल कृष्ण भक्ति से ही मोक्ष और परम शांति मिलती है। इसलिए भगवान हर जगह है, हमें केवल उन्हें पहचानने और उनकी शरण लेने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 7 में भक्ति और ज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य बताया कि चाहे कोई भी देवता हो, शक्ति का स्रोत केवल कृष्ण ही है और सच्चा मोक्ष केवल उनकी भक्ति से मिलता है। अगर आपको ये ज्ञान गीता का संदेश गहरा और प्रेरणादायी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, और ऐसे ही हर अध्याय की दिव्य व्याख्या पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, जहां भगवान कृष्ण बताएंगे मृत्यु के समय याद किया गया नाम ही अगला जन्म और मुक्ति तय करता है। क्या आप ये अद्भुत रहस्य जानना चाहते हैं? तो जुड़े रहिएगा और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।